तो है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। कुछ इसके हमने बेसिक ऑपरेशंस भी देखे थे लाइक कॉनकैटिनेशन, लेंथ फंक्शन। बट आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग में हम इंडेक्सिंग का कैसे यूज़ करते हैं। सो देखो, इंडेक्सिंग होता क्या है। पहले इंडेक्सिंग यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर हमने कोई स्ट्रिंग को स्टोर किया है। सो हर स्ट्रिंग में जो वैल्यू स्टोर की है उस पर्टिकुलर वैल्यू का एक पर्टिकुलर पोजीशन होगा एंड वो पोजीशन ही उसकी इंडेक्स होती है। अगर आप एग्जांपल में देखो, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है एजुकेट योर कोड। सो अगर आप देखोगे एजुकेट योर कोड में हर पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का अपना एक पोजीशन होता है और वो पोजीशन ही उसकी स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एजुकेट योर कोड में जो ई है स्टार्टिंग का, उसकी इंडेक्स होगी 0, डी की 1, यू की 2, सी की 3, ए की 4, ऐसे ही करते करते लास्ट ई लेटर की इंडेक्सिंग होगी 15। जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो अगर हमने अपने वैल्यू जो भी वैल्यू स्टोर करी है उसके बीच में अगर हम स्पेस देते हैं तो स्पेस को भी वो एज अ इंडेक्सिंग उसका एक क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एजुकेट योर कोड के बीच में मैंने स्पेस दिया था तो उस स्पेस की भी अपनी एक इंडेक्सिंग होगी। अब अगर हमें इंडेक्सिंग के थ्रू कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराना होता है तो हम कैसे प्रिंट कराते हैं। नॉर्मल हम लिखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग, जो भी हमने नेम दिया है अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल का, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स के नंबर को लिखते हैं, देन उस इंडेक्सिंग पे जो भी कैरेक्टर होता है वो हमारा प्रिंट हो जाता है। अब इसको एक बार हम करके देखते हैं तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक अभी हम देख रहे हैं इंडेक्सिंग। ओके, तो इंडेक्सिंग, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक कोई वेरिएबल लिया ए जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है एप्पल। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एप्पल को प्रिंट करा लिया। अब मुझे एप्पल का सिर्फ पी चाहिए, जो पहला पी है सिर्फ वो चाहिए। तो मैं उसको कैसे प्रिंट कराऊंगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा पी, मुझे पी प्रिंट कराना है। तो पी की इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1। सो पी की इंडेक्सिंग होगी 1। सो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा 1 एंड इसको मैं प्रिंट करा लूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पी प्रिंट हो गया है। अब अगर मुझे ई प्रिंट कराना है तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा। मैं इसी को करता हूँ कॉपी पेस्ट एंड ई की इंडेक्सिंग क्या है हमारी, ई की इंडेक्सिंग है 4, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 और इसको रन करा दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ई प्रिंट हो गया है। ओके, सो ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। स्लाइसिंग में अगर हमें किसी सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराना होता है तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। बट क्या हो अगर हमें जो भी मैंने वैल्यू को स्टोर किया है उसमें से सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर नहीं, मुझे कुछ पार्ट चाहिए प्रिंट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ बी जिसके अंदर मैं एक वैल्यू को स्टोर करता हूँ एजुकेट योर कोड। ओके, एजुकेट योर कोड मैंने यहाँ पे स्टोर किया है एजुकेट योर कोड। बट क्या हो मुझे सिर्फ योर चाहिए, मुझे ना ही एजुकेट चाहिए ना ही कोड चाहिए, मुझे इसके मिडिल का पार्ट जो है योर, मुझे खाली वो चाहिए। तो उसको हम कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं, उसको कैसे प्रिंट कराएंगे। तो इस टाइम पे हम इंडेक्सिंग का ना यूज़ करके स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। अब स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग मीन्स कटिंग आउट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी किसी एक स्ट्रिंग में से अगर हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट को कट करना है और उसको प्रिंट कराना है तो उस टाइम पे हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। अब स्लाइसिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं चलिए पर उसको देख लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और स्ट्रिंग का नेम क्या है मेरे बी एंड स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। जैसे ऊपर मैंने किया था किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराने के लिए, सेम वही सिंटैक्स आपका इधर भी रहेगा। बट हमें जब भी कोई पार्ट को प्रिंट कराना होता है तो हम क्या करते हैं, लाइक मुझे योर प्रिंट कराना है तो सबसे पहले हम देखते हैं योर की इंडेक्सिंग क्या है। तो चलिए काउंट करते हैं। ई की इंडेक्सिंग होगी 0। सो 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस है तो उसकी भी इंडेक्सिंग हम लोग लेंगे 7 एंड देन योर वाई आता है हमारा 8 पे। सो 8 9 10 11, हमें 8 से लेकर 11 तक की इंडेक्सिंग प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 कॉलन 11। ओके, 8 से लेकर 11 तक प्रिंट करना है। अब जब आप इसको रन करोगे तो आप क्या देखोगे, हमारा सिर्फ यू प्रिंट होके आया है। अब योर प्रिंट होके क्यों नहीं आया। अब आप कहोगे मैंने तो पूरी सारी इंडेक्सिंग दी थी 8 9 10 11, 8 से 11 तक, तो यू क्यों प्रिंट होके आया। तो जब भी आप स्लाइसिंग का यूज़ करते हो एंड जहाँ पे आप स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो वो तो ठीक है,
बट जब आप एंड की इंडेक्स देते हो तो उसमें आपको एंड इंडेक्स प्लस 1 करके मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 11 तक चाहिए था तो 11 प्लस 1 मुझे यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा। ओके, अब आप इसको जब रन करोगे तो आपका योर प्रिंट होके आ जाएगा। तो जब भी आप स्लाइसिंग करते हो और जब एंड इंडेक्स को आप मेंशन करते हो तो उस टाइम पे आपको +1 करके वहाँ पे आपको लिखना ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो 1 माइनस करके आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। लाइक मैंने नहीं लिखा था पहले तो मुझे सिर्फ यू प्रिंट होके आया, बट मुझे 11 तक चाहिए था तो मैंने 12 लिखा है। सो ये हमारी बेसिकली होती है स्लाइसिंग। अब सेम उसी की तरह चलिए एक और बार देख लेते हैं हम लोग। कोई भी रैंडम लिख देते हैं यहाँ पे। लाइक मुझे चाहिए 4 से लेकर 8 तक की। सो आप देख सकते हो ATE, एजुकेट का ATE प्रिंट होके आ गया। अब अगर क्या हो, मैं अगर यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स ना दूँ, सिर्फ मुझे 12 तक चाहिए, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स अगर नहीं दिया है और इसको जब मैं प्रिंट करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो एजुकेट योर लिखकर आया। मीन्स अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हो तो पाइथन हमारा क्या करता है, वो ऑटोमेटिक ही स्टार्टिंग से आपका इंडेक्सिंग शुरू कर देता है। कहाँ तक की? 12 तक की। अब अगर आप यहाँ पे एंड वाले इंडेक्स भूल जाते हो, आप यहाँ पे कुछ नहीं देते हो, तब ये क्या करेगा, इंडेक्स 8 से लेकर लास्ट तक की वो अपने आप ही आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। अब क्या हो अगर हम दोनों भूल जाएं इन द सेंस अगर हम दोनों ही नहीं लिखते हैं, यहाँ पे ना ही 12 लिखा ना ही 8 लिखा, तो इस टाइम पे पाइथन क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग हमें प्रिंट करके दे देता है एजुकेट योर कोड। सो ये बेसिकली हमारा स्लाइसिंग होता है। इसी तरह हमारा स्लाइसिंग वर्क करता है। अब हमने क्या देखा, अभी स्ट्रिंग देखा, इंडेक्सिंग देखा है और स्लाइसिंग देखा है। अब क्या हो अगर हमें इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी हो। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होता क्या है। सो पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सेस, -1 फॉर लास्ट कैरेक्टर एंड -2 फॉर सेकेंड लास्ट एंड सो ऑन। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है वर्ल्ड, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर किया है एप्पल। अगर आप नॉर्मल इंडेक्सिंग के थ्रू देखोगे तो एप्पल में स्टार्टिंग का ए की इंडेक्स होगी 0 एंड लास्ट ई की इंडेक्स होगी 4। बट जब हम बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की, सो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा लास्ट से शुरू होती है, लाइक ई, और ई की इंडेक्सिंग हम रखते हैं -1, लास्ट से स्टार्ट होती है -1 से। अगर आप नॉर्मल इंडेक्सिंग देखोगे तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है 0 से, बट अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें तो वो लास्ट से स्टार्ट होती है बट -1 से। सो लाइक ई है -1, एल है -2, पी है -3, सो ऑन। ओके, सो ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। चलिए एक बार इसको भी हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ओके, एजुकेट योर कोड। अब यहाँ पे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर देते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। सिर्फ एजुकेट लिखा है, ओके। अब एजुकेट में अगर हम देखें, हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है तो इसका जो लास्ट का लेटर है, यहाँ से हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, -1 से लेकर -7 तक की। सो अगर मैं स्टार्टिंग देता हूँ यहाँ पे -7 से -5 से मुझे चाहिए कहाँ तक की, -1 तक की। अगर जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास आएगा UCAT। अब ये कैसे आया, चलिए उसको देख लेते हैं। -1, 2, 3, 4, 5, -5 था तो इसने U से स्टार्ट किया है। इन कहाँ तक की स्टार्ट किया है, UCAT तक की। अब E क्यों नहीं दिया, -1 तो था। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एंड के इंडेक्स होता है हमेशा वो +1 होता है, ओके। बट यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप -1 लिखोगे तो ये आपको -2 तक देगा प्रिंट करा के। सो अगर आपको -1 आपने लिखा तो ये -2 तक देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2 तो ये मुझे -3 तक प्रिंट करा के देगा। 1, 2, 3 पे ए है तो इसने हमें -3 तक की प्रिंट करा के दिया। अब अगर आप चाहो कि मुझे -5 से लेकर लास्ट तक की देना है तो लास्ट तक हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, -2 को हटा देना है और आप देख सकते हो यहाँ पे UCATE हमारा प्रिंट होके आ गया है। सो नेगेटिव इंडेक्स भी हमारी सिंपल सेम इंडेक्सिंग की तरह ही वर्क करती है, बस इसमें हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग हमारी पीछे से शुरू होती है,
-1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। बाकी उसका सिंटैक्स वगैरह जितना भी होता है सब कुछ सेम होता है, बस आपको सेम इंडेक्सिंग की जगह आपको माइनस लगा देना है और अपने कैरेक्टर्स के थ्रू आपको माइनस का यूज़ करके आपको इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी है पीछे से। सो आपका वो नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर आता है। बट बेसिकली हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का इतना यूज़ नहीं करते हैं। हम जो इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं वो होती है हमारी नॉर्मल इंडेक्सिंग, लाइक ये वाली इंडेक्सिंग, नॉर्मल इंडेक्सिंग। सो यही हमारी बेसिकली नॉर्मल इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ये हमारी नेगेटिव स्लाइसिंग है, इसी की तरह आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, ये सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग।